अधिकारियों की मिलीभगत के साथ साथ जो ये 5वीं की टीसी जिस स्कूल से इनको प्राप्त कराई गई है, मुझे तो इस टीसी पे भी संदेह है। मैं तो ये कहता हूं कि जब जांच भी करानी थी तो अन्य किसी तहसील के तहसीलदार महोदय से इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए थी। हम पांचों लोगों में से किसी के भी साथ भी कोई भी घटना या अभद्र व्यवहार इस पूरे बाजपुर में होता है तो कहीं ना कहीं उस चीज के रचयिता पीछे से वही व्यक्ति होगा जो आज की डेट में हमारा मुख्य बिंदु बना हुआ है। अधिकारियों की मिलीभगत तो हुई, अब जो तहसीलदार उसे निर्गत कर रहे हैं वही जांच कमेटी के मतलब सर्वे सर्वा हैं। हमने एक जांच मांगी थी एसडीएम साहिबा के महोदय से। हमने एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र निकाला गया था तहसीलदार जी द्वारा। हमने उसमें एसडीएम साहिबा को एक अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये जो जाति सर्टिफिकेट है ये फर्जी है। उसके उपरांत जांच कमेटी ने एक हमको रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट हमने कल आरटीआई लगा के अपने पास एक उसकी जो प्रतिलिपि थी वो ले ली है। उस प्रतिलिपि में ये पाया गया कि भाई साहब इन लोगों ने सब पूरे बाजपुर को भ्रम में रख रखा है। ये जो माननीय गुरजीत सिंह गित्ते जी हैं, इन्होंने भाई साहब पूरी जनता को भ्रमित कर रखा है। इसमें इन्होंने अपनी जांच में इन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्तुति दी है। प्रार्थी का गोत्र पुनिया है जबकि एक प्रमुख जाट गोत्र है। प्रार्थी की जाति जाट है तथा धर्म सिख का मानने वाली अनुयायी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जितने भी जाट मित्र हैं वो मुझे नहीं लगता कि सिख धर्म को मानते हैं। बाकी सारे धर्मों की हम मान सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन जो इसमें इन्होंने कहा गया, इनके द्वारा कहा गया, ये भ्रमित किया गया। ये सिख समाज को भी भ्रमित किया गया, ये जाट समाज को भी भ्रमित करने की कोशिश की गई है। पहले तो ये स्टैंड क्लियर करें कि ये है क्या। दूसरा, मेरा माननीय न्यायालय से एक आग्रह है कि वो स्वतः संज्ञान में आए, क्योंकि इन्होंने अपने दो जाति सर्टिफिकेट बना रखे हैं जिसमें एक हवाला आता है जट सिख है और सामान्य जाति में आते हैं, और दूसरा इन्होंने दे रखा है कि जाट सिख है और जाट पिछड़ी जाति में आते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक स्वतः कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए स्वतः, और इसको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। एक पर्सनल व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये हर उस पिछड़े की आवाज है, हर उस पिछड़े का दर्द है जो हमारे हक को मारने की कोशिश करेगा। और हमारी कोई चुनाव या इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है हमारा हक हमको दिया जाए, हमारा हक ना मारा जाए। ऐसे कई जगहों पे हमारा हक मारा गया है। अधिकारियों ने ये कहा है अपने निष्कर्ष में, ये है निष्कर्ष। अधिकारियों ने अपने निष्कर्ष में कहा है, उन्होंने कहा है कि जाट जाति अन्य पिछड़े वर्ग में आती है। जट सिख अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है। ना तो जाट सिख नामक कोई जाति है अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में, ना ही जट सिख नामक कोई जाति है अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में। करके जो भी किया हुआ हो, जो भी अधिकारियों के साथ इनका रहा हो, उसमें भी भ्रम फैला के, और पटवारी एक जांच देता है, पटवारी तो कुछ भी लिख देते हैं अगर उसको कोई भी वो दे देते हैं तो। सर बिल्कुल अधिकारियों की मिलीभगत के साथ साथ जो ये 5वीं की टीसी जिस स्कूल से इनको प्राप्त कराई गई है, मुझे तो इस टीसी पे भी संदेह है। ये टीसी फर्जीवाड़ा है और इस टीसी के आधार पर ही वो जाट सिख अपने आप को कह रहे हैं। मैं तो चाहूंगा जो इस टीसी का ओरिजिनल रजिस्टर है उसको सील किया जाए, अभी हाथों हाथ अधिकारी जाके उस जो रजिस्टर्ड है उसको सील किया जाए। इनके पिताजी वाला जो है जिसमें उसमें जाट हुआ है उसको सील करके फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाए कि ये भैया हुआ क्या है इसमें। बिल्कुल, मैं तो न्यायालय से खुद ही हम सब लोग आग्रह कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय को खुद अपनी जो है इसको संज्ञान लेना चाहिए और इसको जो है इसमें इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए स्वतः ही कोर्ट को संज्ञान में लेते हुए। जांच अधिकारी अपने बचाव में ही करते हैं, खुला स्पष्ट वो भी नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मेरी बात हुई एसडीएम साहिबा से, एसडीएम साहिबा ने कहा इसमें स्कूटनी बैठेगी, स्कूटनी की 5 लोगों की कमेटी जिलाधिकारी महोदय जी बनाएंगे। हमारा जिलाधिकारी महोदय जी से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हम पिछड़ों का हक किसी भी तरीके से, हमारे हक को ना मारे कोई भी व्यक्ति। खंड के हर पिछड़े की आवाज बनना चाहता हूं। हर पिछड़े का दर्द है ये कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं तो ये कहता हूं कि जब जांच भी करानी थी तो अन्य किसी तहसील के तहसीलदार महोदय से इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए थी। एक ही पार्टी में लीडरशिप करते हैं, एक ही पार्टी का झंडा उठाते हैं। जो निवर्तमान चेयरमैन है वो भी हमारी पार्टी से ही आती है, लेकिन उनके द्वारा जगह जगहों पर हमारे भाई साहब को भी रोककर कुछ उल्टी सीधी बातें, कुछ गाली तत्व उन्होंने कहे हम सब लोगों के लिए। मैं धमकाया गया। मैं ये चाहता हूं कि अगर हम पांचों लोगों में से किसी के भी साथ भी कोई भी घटना या अभद्र व्यवहार इस पूरे बाजपुर में होता है तो कहीं ना कहीं उस चीज के रचयिता
पीछे से वही व्यक्ति होगा जो आज की डेट में हमारा मुख्य बिंदु बना हुआ है। हम वो गलत नहीं ठहरा रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम पूरे पिछड़े समाज के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उत्तराखंड के पिछड़े समाज के हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए साहब, इसमें जो जांच रिपोर्ट ये ओबीसी के प्रमाण पत्र के संबंध में हमने आईटीआई से ली है, उसमें जो प्रमाण पत्र बनाने का जो आधार है वो छोटी क्लास की एक टीसी है, जिसमें जो टीसी को बताया गया कि इसमें जाट सिख लिखा है, लेकिन उस टीसी में जो जाट सिख लिखा है उसके लिए पहले जो है शिक्षा अधिकारी को कागजों को संशोधन के लिए ये लेटर दिया गया है कि साहब मेरी जो कागज गलत है और इसका संशोधन करके मैं जाट सिख नहीं हूं, उसमें जाट सिख दर्ज करा जाए, ये इसका प्रार्थना पत्र है। और उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि ये देखिए पहले ऊपर आप, मैं इधर से देख नहीं पा रहा हूँ, ये जाट सिख लिखा हुआ और नीचे काट के ये फिर उसके संशोधन के बाद जाट सिख लिखा गया और फिर इसी को जो है प्रमाण पत्र बनाने का बेस बनाया गया है। तो हमने अधिकारियों से कहा था कि भाई ये जो आपने किस बेस पर बना दिया, तो उन्होंने कहा साहब हमने 1994 में यूपी के अधिनियम के हिसाब से जो जाट किसी भी धर्म का हो वो उसमें बनाया गया, जबकि उसके बाद 2013 के इलेक्शन में रेशम सिंह बनाम सरकार में लोग उत्तराखंड हाई कोर्ट गए हैं, जबकि वो आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पेंडिंग पड़ा है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इसे अलाउ नहीं किया है और जो टीसी बेस है वो उसमें पहले संशोधन करा के उसको दोबारा जो है हासिल किया गया और उसी को प्रमाण पत्र का बेस बनाया गया। और जो ये अब आगे रिपोर्ट इसमें ये कहती है जो अधिकारियों की, वो ये कहती है कि जो वादी ने कागज पेश किए उसके आधार पे ये जाट सिख प्रतीत होता है, जबकि कास्ट सेंसस में जाट सिख नाम की कोई जाति नहीं आती। और हमने जो साक्ष्य दिए हैं वो उसमें पूरे परिवार के और अन्य लोगों के भी लगाए, जिसमें ये जाट सिख ही लिखा हुआ है, जहाँ पे ये उसको संशोधित नहीं करा पाए जो शिक्षा की बड़ी संस्थाएं हैं। देखिए अधिकारियों की मिली भगत तो हुई, अब जो तहसीलदार उसे निर्गत कर रहे हैं वही जांच कमेटी के मतलब सर्वे सर्वा हैं, तो वो अपना ही कोई लिखा हुआ कैसे काटेंगे और इस कमेटी के पास ये पावर नहीं होती। और जो यूपी का 1994 का अधिनियम है उसमें पर्टिकुलर अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, ये उसमें पहले से ऐसा तय है, अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो एक स्कूटनी कमेटी बनेगी और डीएम उसका सर्वे सर्वा होगा। तो इन्होंने दोनों कागजों की ये बात लेकर स्कूटनी कमेटी को भेजने की बात हमसे कही है, लेकिन उसमें अन्य अधिकारी भी थे तहसीलदार साहब को छोड़ के, उन्होंने सभी ने इसे डाउटफुली बताया है और हमारे कागजों को सही माना है जो कागज दिए।